तो वृश्चिक लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 10th हाउस के लिए। 10th हाउस में जहां राहु और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित होंगे। राहु और चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए जातक अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा। साथ ही साथ जातक अपने करियर में लगातार शुरुआत में परिवर्तन देखेगा। इवन वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहेगा शुरुआती समय में, लेकिन आगे चलकर जातक बहुत ज्यादा नेम फेम हासिल कर सकता है। यहाँ पे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जातक अपने डोमेस्टिक मामलों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे सकेगा। अब ये जो चंद्रमा है, क्योंकि अब सिंह राशि में स्थित है, तो चंद्रमा अपने मित्र सूर्य के ही घर में स्थित है और फायरी साइन में भी है, तो आप में एग्रेशन जरूर होगा। साथ ही साथ अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपका नेम फेम बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होगा आपके करियर में। इसी तरीके से अगर यहाँ कोई भी प्लेनेट राहु और चंद्रमा को ज्वाइन करता है आपके 10th हाउस में, तो उस प्लेनेट का जो रोल होगा आपके करियर में वो बहुत अहम होगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो ग्रह आपके करियर को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आपकी मेंटलिटी को भी, आपके सोचने समझने के तरीके और डिसीजन लेने के तरीके को भी। यहाँ पे राहु चंद्र युति है तो जातक कभी भी अपने करियर को लेकर सेटिस्फाई नहीं रह सकता। अगर जातक को एक बार सफलता मिलती है तो जातक बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस में भी आएगा कभी कभी। लेकिन यहाँ जितना ज्यादा आप इल्यूजन में रहेंगे, जितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और अनरियलिस्टिक सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। फिर आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। इसी तरीके से ऐसे जातकों का जो डोमेस्टिक लाइफ है वो कभी कभी उतना अच्छा नहीं होता, इवन इनका मैरिड लाइफ भी, क्योंकि यहाँ ये इतना ज्यादा समय निकाल ही नहीं पाते कि डोमेस्टिक मामलों पर अच्छे से ध्यान दे पाए। इसी तरीके से जातक को अपने करियर को लेकर या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, या जातक को बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस प्रकार का जातक लगातार शुरुआत में अपना करियर बदलेगा, लेकिन बाद में आगे चलकर एक अच्छी स्टेबिलिटी भी देखेगा। हालांकि यहाँ फिर आपकी जो महादशा उसका बहुत अहम रोल होगा। वास्तव में आप कितना ज्यादा नेम फेम पाएंगे, कितना ज्यादा आप कहीं ना कहीं आगे जाएंगे करियर में, ये आपकी महादशा और आपका ओवरऑल चार्ट ही डिसाइड करेगा। बट यहाँ पे सूर्य क्योंकि दोनों ही के डिस्पोजिटर बनते हैं, इसलिए सूर्य का रोल बहुत अहम है। इसके साथ साथ आपको यहाँ ये देखना होगा, अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ बैठा है तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य है। इसलिए उन भावों का बहुत अहम रोल होगा, या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों का भी आपके करियर को डिसाइड करने में। अब क्योंकि चंद्रमा आपकी माता जी के कारक है, माता जी के कारक होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर से, परिवार से बहुत जल्दी दूर हो गए हो, और आप अपने प्रोफेशन की वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मामलों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आप अपनी फैमिली से अटैच तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको उतना ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा घरेलू मामलों में। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी मदर का जो रोल होगा, मदर की गाइडेंस या उनके साथ आपके भावनात्मक लगाव का जो रोल होगा करियर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी ऐसे केस में अगर किसी एक क्रूर ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर हो तो जातक के उतने अच्छे रिश्ते अपनी मदर के साथ नहीं रहते, ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अब जातक कितना ज्यादा रियलिस्टिक होगा, अपने इमोशंस को कितना अच्छे से कंट्रोल कर लेगा अपने करियर के लिए, उतना ही ज्यादा वो प्रोग्रेस कर पाएगा। कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज्यादा ड्रीम्स में जीने वाले होते हैं और बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक सोच वो रखते हैं अपने करियर को लेकर। लेकिन यहाँ आप जितने ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे या अपने निर्णयों को लेकर जितने ज्यादा स्टेबल रहेंगे करियर के मामले में, उतना ही आप बेहतर कर सकेंगे। अब देखिए, यहाँ जो साथ बैठा ग्रह है राहु और चंद्र के, उस ग्रह का संबंध आपको चंद्रमा के साथ देखना होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से चंद्रमा पर अपना बहुत ज्यादा असर डालेगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो स्थित है, कहीं ना कहीं वो राहु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और राहु के साथ वो कितना ज्यादा क्लोज है। इसके अलावा अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे यहाँ से। अब क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठे ही हैं, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आप अपने फैमिली से रिलेटेड मामलों में बेहद असंतुष्टि प्रकट करेंगे। यहाँ पे आपकी वाणी के लिए ये अच्छा जरूर होगा, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के कारक है, इसलिए कहीं ना कहीं आप बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप दूसरों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने वाले या दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। अब जो सेकंड हाउस है वो क्योंकि राहु के लिए उनका नीच का घर होगा, इसलिए यहाँ जुपिटर को भी आपको देखना होगा। साथ ही अगर आपके सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उस पर भी राहु का असर अवश्य ही पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ राहु आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग दे सकते हैं। इसके लिए अब लेकिन आपको मेहनत भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे जातक कभी कभी एक अच्छे लीडरशिप के रोल में भी सामने आता है।
तो यहाँ पे अब सूर्य का रोल भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको लीडरशिप की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस के लिए देखना है तो अन्य जो भी सपोर्टिव प्लैनेट हैं जैसे मरकरी है या वीनस है, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अब क्योंकि आप जो हैं वो मंगल से संचालित हैं, आपका वृश्चिक लगन है। मंगल से संचालित होने की वजह से आप में एग्रेशन और जो मंगल का फायरी एनर्जी वो ऑलरेडी है। इसलिए कहीं न कहीं आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते चले जाएँगे राहु के चंद्रमा के साथ होने की वजह से। फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके 4th हाउस पे आ जाता है। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दृष्टि रहेगा, क्योंकि यहाँ केतु भी स्थित होंगे 4th हाउस में। अब केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वैसे भी यहाँ काफ़ी वीक रहेगा, क्योंकि केतु ने उस ग्रह की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि यहाँ है, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा राहु की तुलना में, क्योंकि राहु और केतु के मध्य तो 180 डिग्री का जो एंगल बना है वो हमेशा ही बना रहेगा। इस कंडीशन में राहु का एक सीमित मात्रा तक ही प्रभाव केतु पर पड़ सकता है। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। इसी तरीके से आप डोमेस्टिक मामलों में या अपनी शुरुआती एजुकेशन से कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आपका हो सकता है कि जो डोमेस्टिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खराब हो या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, परिवार के साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे ना हो या आपको परिवार का साथ छोड़ना पड़ा हो। उसके बाद राहु दृष्टि डालेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस पे। अब 6th हाउस पे जो राहु की दृष्टि पड़ रही है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में बैठने की वजह से जब भी वो 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्टली आपके करियर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे अब राहु आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही अगर आपसे कोई भी व्यक्ति शत्रुता रखता है, तो आप उसको आसानी से पराजित भी कर पाएँगे। राहु का ये दृष्टि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा अपने डेली लाइफ और अपने जो भी बॉस वगैरह हैं उनके साथ रिलेशन को लेके, अपने कलीग्स के साथ रिलेशंस को लेके। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी ऐसा जो जातक होगा, अपने वर्क प्लेस पे वो एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर वाला होगा। इसलिए उसको कभी-कभी ऐसे इश्यूज आएँगे जहाँ पर वो अपने बॉस के बिहेवियर से संतुष्ट नहीं है, या उसको काफ़ी कॉम्पिटिशन वगैरह फाइट करना पड़ा है, या उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है अपनी रूटीन वर्क और अपने प्रोफेशन के लिए। तो ऐसे जातक कितने भी ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी हो, ज़िम्मेदारी को हालाँकि ये वहन करने वाले होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी का इनको सबसे बड़ा इश्यू रहेगा। साथ ही साथ आपको अपने जो प्रोफ़ेशन है, मेनली उसी पर ध्यान देना रहेगा और उसके लिए आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे अब आप कितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, वो आप यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। अगर आपको राहु की महादशा है, आपको चंद्रमा की महादशा है या इनके साथ बैठे किसी अन्य ग्रह की महादशा है, तो उस दशा में भी आपको इन ग्रहों के जो परिणाम होंगे, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे।